तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जीएस पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी जीएस के टॉप 25 प्रश्न दोस्तों, जो कि मॉक टेस्ट दोस्तों सीबीटी 1 के लिए ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग गया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन उपधातु है? कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, नियोन। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सिलिकॉन। सिलिकॉन दोस्तों हमारा क्या है? उपधातु है। अच्छा, उपधातुओं की कुल संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है दोस्तों? 7। ये भी याद रख लीजिए, अगर आपसे कभी पूछ ले कि टोटल उपधातुओं की संख्या कितनी है तो 7 है। ये भी याद रख लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से यौगिक कौन है? यौगिक कौन है दोस्तों? पारा है, ओजोन है, वायु है, HCl। अच्छा, यौगिक के बारे में कुछ बता दो। यौगिक जो है ना, 2 तत्व से मिलकर बना एक यौगिक होता है। जैसे कि मैं बात करूँ, नियोन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये 2 तत्व मिला जो संयोग करेगा ना, वो इधर बनेगा, वो ये दोस्तों NH3 क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। ऐसा है दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है? HCl है। HCl है ना, तो HCl में क्या हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो 2 पदार्थों से मिलकर ये बना है, तो HCl हमारा क्या? यौगिक। करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए आप। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों है, तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप। तीसरा क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ तीसरा क्वेश्चन देखिए, वायु क्या है? वायु यानी कि एयर जो दोस्तों पूछा है, एयर। एयर क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, इनमें से कौन है? तो हवा दोस्तों ये क्या है? मिश्रण है, बहुत पदार्थों में 2-3 पदार्थों से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी है दोस्तों द्रव, तो क्या है दोस्तों पदार्थ की चतुर्थ अवस्था? ठोस है, द्रव है, प्लाज्मा है, गैस है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पदार्थ की जो टोटल अवस्था होती है ना, पदार्थ की कुल 5 अवस्था होती है, ये आप याद रख लीजिए। पदार्थ की टोटल 5 अवस्था होती है। अब 5 अवस्था कौन कौन सी है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। 5 अवस्था कौन कौन सी है ये बता रहा हूँ। पहला क्या दोस्तों? ठोस, जिसे आप सॉलिड बोलते हो। दूसरा क्या दोस्तों? द्रव, जिसे आप लिक्विड बोलते हो। तीसरा क्या दोस्तों? गैस है, जिसे आप गैस बोलते हो। और चौथा क्या दोस्तों? प्लाज्मा। क्या दोस्तों? प्लाज्मा। और पाँचवा दोस्तों आपका है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। यही है। तो पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पाँचवा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो आपके क्या पूछा दोस्तों? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं आप, ऑप्शन सी में प्लाज्मा, तो प्लाज्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पाँचवा क्वेश्चन दोस्तों। पाँचवा क्वेश्चन दोस्तों आपका है, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की? क्या दोस्तों? परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की? रदरफोर्ड, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, जॉन डाल्टन। तो परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने की। दोस्तों सबसे ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, सबसे पहले परमाणु सिद्धांत यानी कि एटॉमिक थ्योरी, क्या दोस्तों एटॉमिक थ्योरी किसने दी है? तो जॉन डाल्टन ने दी है। कब दी है? 1808 में। इसको भी याद रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए पेन में, कॉपी में। छठा क्वेश्चन दोस्तों है, परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? 10 पावर -15 -9 -10 इनमें से कोई नहीं, तो 10 पावर -2 इसका 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सातवां देखिए, सातवां है, किसी भी तत्व का परमाणु संख्या बराबर होता है। किसी भी तत्व का परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों की संख्या के, न्यूट्रॉनों की संख्या के, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रख लीजिए, जो परमाणु संख्या बराबर होता है वो हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी कि Z बराबर P। Z दोस्तों हो गया परमाणु संख्या, परमाणु संख्या को Z से सूचित करते हैं, और P दोस्तों प्रोटॉन है। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन देखिए। आठवां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर, नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों J.J. थॉमसन ने की है। ठीक है, चलिए प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन खोज किसने की? रदरफोर्ड, बेकुरल, थॉमसन, नन। तो प्रोटॉन की खोज दोस्तों रदरफोर्ड ने की है। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन देखिए आप। 10वां क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? क्या दोस्तों? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की है, एंडरसन ने की है, रदरफोर्ड ने की है, टॉमसन ने की है। इसका सही आंसर एंडरसन हो जाएगा। एंडरसन ने दोस्तों पॉजिट्रॉन की खोज की है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड, थॉमसन, रमन, या डी नंबर डाल्टन। तो नाभिक का जो खोजकर्ता दोस्तों वो भी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की है। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, निम्न में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? निम्न में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? सोडियम में, हाइड्रोजन में, लिथियम में, हीलियम में।
सोडियम में दोस्तों न्यूट्रॉन होता है, लिथियम में भी होता है, हीलियम में भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन दोस्तों ये सब बता देंगे। आइंस्टीन द्वारा दिया गया समीकरण है क्या दोस्तों? E बराबर mc², P बराबर EC², P बराबर C/E, P बराबर E/C। नहीं, इसमें नहीं ये, नहीं ये, नहीं ये, सीधा इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा mc²। ठीक है, चलिए अब 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन दोस्तों बहुत C++ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 20 है, 22 है, 23 है, 18 है, तो क्या हो जाएगा? C++A है। इसे मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। CA++ है ना। अच्छा, इस प्लस का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागना, इलेक्ट्रॉन को त्यागना दोस्तों इस प्लस का मतलब होता है। तो दोस्तों कैल्शियम का, अब देखिए कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 20 होगा। लेकिन ये क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। क्या क्या? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 18 बचेगा ना। तो इसका डी नंबर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 नंबर। ठीक है, डी नंबर आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 नंबर। ठीक है, अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। अक्रिय तत्व किस समूह के तत्व हैं? अक्रिय तत्व किस समूह के तत्व हैं? समूह 17 के, समूह 18 के, समूह 16 के, समूह 15। समूह 18 के दोस्तों अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व को दोस्तों हम शून्य समूह भी कहते हैं, शून्य समूह भी कहते हैं। इसके बाहरी सेल में दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी कि पूर्ण सेल भरा रहता है, इसलिए उसको अक्रिय नाम दिया गया। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? यीस्ट में, वायरस में, जीवाणु में, शैवाल में। तो जीवाणु दोस्तों इसको बैक्टीरिया बोलते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है। चलिए 17 नंबर देखिए। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है, वसा में, शर्करा में, या फिर एमिनो अम्ल में? तो इसका सही आंसर होगा एमिनो अम्ल में। जो पाचन क्रिया के दौरान दोस्तों प्रोटीन जो भी हम लेते हैं वो दोस्तों हमारा एमिनो अम्ल में बदल जाता है। तो एमिनो अम्ल दोस्तों 20 एसिडों से मिलकर बना है। ठीक है, 18 नंबर। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? स्टोरेज से, लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से। तो मेमोरी शब्द दोस्तों स्टोरेज से संबंधित। मेमोरी हम किस लिए लगाते हैं? क्योंकि हमारे मोबाइल में उतने रैम नहीं रहती, तो हमें मेमोरी अलग से लगाना पड़ता है ताकि हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डाउनलोड कर सकें या रख सकें। ठीक है, 19 नंबर देखिए। 19 नंबर है, केरोसिन तेल का एक बैरल कितना होता है? जो बैरल होता है दोस्तों, एक बैरल, इसको याद रखिए, कई बार पूछ चुका है। एक बैरल बराबर होता है आपका 159 लीटर। ठीक है, तो केरोसिन रहे या तेल रहे, कुछ भी रहे, उससे मतलब नहीं है। तो 159 लीटर यानी बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर हो गया। अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन आपका, रडार का आविष्कार किसने किया? बहुत बार पूछ चुका है। रडार का आविष्कार किसने किया है? ऑस्टिन ने, फ्लेमिंग ने, बुशनेल ने, या रॉबर्ट वॉटसन? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट वॉटसन ने। अच्छा, कब किया है? 1930 में किया है। 1930 में किया, ये भी याद रख लीजिए। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या दोस्तों, रेडियो, इसको लिख लीजिए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार का फुल फॉर्म ये पूछता है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। तारों के बीच की दूरी को किससे मापते हैं? गैलेक्टिक इकाई, प्रकाश वर्ष, स्टीलर, या कॉस्मिक किलोमीटर? इसका सही आंसर प्रकाश वर्ष। जो तारों के बीच के जो दूरी होती है उसको हम प्रकाश वर्ष से मापते हैं। ठीक है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आप। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो तांबा दोस्तों उसका उपयोग हम विद्युत चालन के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? इसका गलनांक अधिक होता है, यह बहुत ही सस्ता होता है, इसकी प्रतिरोधकता कम होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तांबा जिसके जो प्रतिरोधकता दोस्तों है ये बहुत कम होती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी के साथ चला जाएगा। चलिए देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। क्या दोस्तों? दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो दोस्तों आपने 11th या 12th में आपने पढ़ा होगा कूलॉम्स लॉ। क्या दोस्तों? कूलॉम्स लॉ पढ़ा हुआ, तो उसमें दो विद्युत आवेश का प्रयोग किया था दोस्तों। तो उसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? कूलम्ब का नियम, ऑप्शन नंबर ए।
दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल से क्या संबंधित है? कूलॉम का नियम। ठीक है, तो ये 23 क्वेश्चन हो गया। अब 24वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। धातु विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि धातु जो होती है विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु हल्के होते हैं, इनका गलनांक उच्च होता है, इनमें से सभी। तो धातु दोस्तों सुचालक विद्युत की क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो ना मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी धातु में दोस्तों लास्ट में और बाह्यतम कक्षा में सेल रहते हैं, तो इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसलिए धातु विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है? यानी अर्धचालक मतलब दोस्तों हो गया सेमी कंडक्टर। अर्धचालक मतलब दोस्तों सेमी कंडक्टर नहीं है। तो कौन नहीं है? ए नंबर जर्मेनियम, बी नंबर सिलिकॉन, सी नंबर सेलेनियम और डी नंबर आर्सेनिक। तो इसका सही आंसर दोस्तों आर्सेनिक हो जाएगा। आर्सेनिक दोस्तों ये सेमीकंडक्टर नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आपको 25 का 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपका 25 में से कितना सही हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।